इतनी सारी वार्निंग उसने लिखकर मुझे दी ना, इतनी सारी वार्निंग। बोलता कि अगर आपको, भाई मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, देख लो, आप पढ़ लो। मुझे बड़ा बुरा सा लगता है। बोलता अगर रशियन साइड अगर आपको क्या बोलते हैं एंट्री नहीं देगी तो आपको इंस्टेंट फ्लाइट करनी पड़ेगी वापसी की, अपनी को भी स्काट एयरलाइंस की करनी पड़ेगी। काफ़ी बढ़िया स्कैनिंग करी है भाई, बिल्कुल मशीन में घुसा दिया मुझे। और कुछ तो बोल रहे थे आपस में, मैं था और एक भाई और था पाकिस्तान का। पूरी जांच पड़ताल हो गई, 206 हड्डी हैं नहीं है, कितने फेफड़े हैं, कितनी किडनी, लीवर, सब कुछ चेक कर लिया इन्होंने आज। भाई अभी इंटरनेशनल दिया इन्होंने, पासपोर्ट रख लिया मेरा। प्लीज वेट, सिट डाउन, वी आर चेकिंग योर डॉक्यूमेंट्स। सच में भाई तबीयत खराब हो गई मेरी। हेलो गाइस, स्वागत है भाई आप सभी का एक और नए व्लॉग में। अभी फिलहाल हम लोग हैं कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के अंदर। आज हम लोग भाई यहाँ से जा रहे हैं रशिया की राजधानी मॉस्को में। हम लोग आज हमारी फ्लाइट है यहाँ से। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री नंबर 7 रहने वाली है रशिया। ये वाला एरिया था भाई जहाँ हम लोग हॉस्टल में रुके हुए थे। अगर आपने पुराने ब्लॉग्स देखे तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं देखे तो भाई आप लोग हमारी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सारी सीरीज फॉलो कर सकते हो। बहुत बेहतरीन प्यारे व्लॉग्स तुम्हारे भाई ने निकाले हैं। अभी फिलहाल हम लोग भाई यहाँ से बस लेने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ भाई, बस की टिकट मैं ले ही नहीं पाता हूँ। और जब भी बैठता हूँ हर बार 90% चांस होते हैं कि पूरी पुलिस वाला उठा के और मुझे उतार के और पूछता है टिकट क्यों नहीं ली। यहाँ पर इनका कार्ड बनवाना, बस का कार्ड बनवाना बहुत ज्यादा टिपिकल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, काफी ज्यादा। और आप में से जिन लोगों को नहीं पता, हम लोग उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान बाय ट्रेन आए थे भाई, लैंड बॉर्डर क्रॉस करके। सारे व्लॉग्स डले हुए हैं, आप जाके एक एक व्लॉग बहुत प्यार से देख सकते हो, बहुत आराम से। अभी हम लोगों को यहाँ से बस लेनी है इनके मेट्रो स्टेशन के लिए। और अब तक भाई मैं इनकी मेट्रो में बैठा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी भाई वहाँ पे भी कार्ड बनाना या टिकट लेना बहुत टिपिकल होगा। तो एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि वहां तक जाने के लिए और कोई जरिया है ही नहीं एयरपोर्ट जाने के लिए मेरे पास। हमारी फ्लाइट तकरीबन रात के 9 बजे की है और अभी 4:30 हो रहे हैं। तो मैं काफी पहले इसलिए जा रहा हूँ भाई, इमिग्रेशन वगैरह बहुत स्मूथ प्रोसेस हो जाए। एक बार चेक कर लूँ पासपोर्ट वगैरह है ना बैग में। हाँ भाई सब कुछ है। रशिया के लिए आप लोग ई वीजा अप्लाई कर सकते हो इंडिया से ही, काफी ईजी है भाई, ठीक ठाक है। तकरीबन 5-6 दिन में आ जाता है। तो ई वीजा आप अप्लाई करोगे, महंगा है थोड़ा सा, 6,000 रुपए का तो सिर्फ वीजा है। और फिर इंडिया से मॉस्को की फ्लाइट देखोगे तो 45-50 हजार रुपए की है। काफी महंगी फ्लाइट्स हैं और वापसी भी बहुत महंगी है इनकी। तो ये सब चीजें भाई देख के आना। यहाँ पर गूगल मैप्स काफी ज्यादा कम चलता है, इनका ये खुद की ऐप है 2GIS नाम की, यही चलती है भाई। और ये बहुत प्रॉपर बता देती है। अभी मुझे बस नंबर या तो 52 या 37 लेना है। सामने बस स्टॉप अपन को दिख रहा है, बस वहीं जाना है। ये सारा कुछ बता देता है भाई जनरली। रोड कितनी भी खा लियो, जाओगे जेब्रा क्रॉसिंग से ही, इसी में चढ़ना है। अरे फुल भरी हुई है भाई ये तो। उतर जाओ दीदी लोग, सब उतर जाओ, वेरी गुड। उतरो उतरो उतरो। 2 ही स्टॉप थे बड़े छोटे छोटे से, यहाँ से मेट्रो लाइन आ गई हमारी। लेकिन ना सभी ट्रॉली वगैरह लेकर जा रहे हैं, सब एयरपोर्ट जाते होंगे इस वाली मेट्रो से ना। एक बार अस्ताना में हमारे हिंदुस्तान की छाप छोड़ते छोड़ते मेट्रो का भी सफर कर लें। काफी बढ़िया था, काफी अच्छा वेल मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखो भाई मैंने आपको दिखाया ही, इनकी ये मेट्रो जाने लग रही। काफी मेट्रो भी, जब जिस दिन मैं पहले दिन आया था यहाँ अस्ताना, इनकी मेट्रो देख के बड़ा फैसिनेट हो गया था। मैं कहा यार स्पेसशिप जैसी मेट्रो है इनकी, नीले रंग की, बढ़िया सी दिखने में। अभी पता लगेगा, देखते हैं जरा मेट्रो स्टेशन कैसा है अंदर से। बाहर से तो बिल्कुल दुबई जैसा लग रहा है, बिल्कुल दुबई जैसा। या फिर हो सकता है इनका कॉपी दुबई ने किया हो या दुबई का कॉपी इन्होंने किया हो, जो भी, मतलब लग दुबई जैसा ही रहा है। हेलो, Are you a blogger? या यूट्यूब ब्लॉगर। Can you show me a channel? या श्योर कम। एक भाई मिल गया, बोलता कि यूट्यूब पे व्लॉग वगैरह बनाता। मैं कहा हाँ भाई व्लॉग वगैरह बनाता हूँ। Do you like the city? Yeah, it's really nice. What do you think about India? I think it's a very beautiful and powerful country. Yeah. Thank you so Have much. like 2 billion people, yes? Yeah, 1.5 billion. Yeah, approximately 1.5. Yeah. Over here, population is very less in Kazakhstan. There's only 20 million Yeah, from all country. yeah. भाई हमारी 150-60 करोड़ है, इनकी सिर्फ 2 करोड़ है आबादी। Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Can I use my Visa card over here in the metro? Yeah, I can help you to buy tickets.
Yeah, can you? Yes. Oh, please, please. I need to go to the airport. Fastest way to get to airport. Is it? Yes, because there is so much cars in the Oh, road. okay, So okay. ट्रैफिक भाई टिकट में दिलवाने में हेल्प करने लग रहा। yeah. 200 महंगे हैं भाई तकरीबन। ओह भाई निकल गई लो टिकट। Easy, it was easy. It was very easy. Yeah, thank you, brother. Thank you. This way. I think. This side? I will ask you. Yeah, okay, okay. India? Yeah, India. Namaste, sir. Namaste. Hello, bhai. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. This way? Yes, yes. Thank you. हेलो भाई, बड़ा ये एंड ये इतना अच्छा ग्रीटिंग कैसे स्टार्ट हो गया है? पिछले कुछ दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा वैसे रहे थे ये लोग मेरे साथ ही नहीं भाई, ये लोग कहते हैं ऐसे, मतलब मुझे फील भी हुआ थोड़ा सा एग्रेशन था, बट ठीक है। आज तो बड़ा अच्छा यार इन्होंने बर्ताव किया। वो लड़के ने बोल दिया था व्लॉगर है, तो वो छोड़ने तक आ गया बढ़िया से। ये लो भाई लिखा भी हुआ है इन्होंने, वैसे तो एयरपोर्ट सही हो गया, बढ़िया है। देखा जाए तो अस्ताना में पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तुम्हारे भाई के मिला के 40 रुपये लग गए अब तक, सही बताऊँ तो। उसके बावजूद अस्ताना इतना महंगा था। अरे वाह, बड़ी कलरफुल सी मेट्रो है इनकी तो। ऊपर येलो सा बना रखा है, नीचे ब्लू है, पूरी सीट्स वगैरह इनकी सही है भाई। चलो चलते हैं। आप लोगों को देख के ऐसे लगेगा ही नहीं भाई मैं कजाकिस्तान के अंदर हूँ, बताओ। और इनकी मेट्रो काफ़ी ज़्यादा स्लो चलती है भाई, बहुत ज़्यादा। देखो गाड़ियाँ तेज़ भाग रही हैं मेट्रो से, बहुत स्लो है भाई, बहुत ज़्यादा स्लो। देखो मतलब गाड़ी तकरीबन 30-40 की स्पीड पे चल रही है, और उतनी ही स्पीड में यहाँ की मेट्रो चल रही है, बहुत स्लो है। और हर ऐसे है 100-150 मीटर में मेट्रो स्टेशन है। जब से बैठा हूँ 2 बार तो रुक चुकी है। बिल्कुल गांव जैसा एरिया आ गया भाई चलते चलते। सोचने वाली बात ये है कि उस गांव वाले एरिया तक ये लोग मेट्रो ले हैं। और इन्होंने भी एयरपोर्ट काफ़ी दूर बनाया सिटी से, इतना ही दूर बैंगलोर एयरपोर्ट भी है, बट भाई वो मेट्रो ही नहीं जाती है वहाँ पे। सिर्फ बस से ट्रैवल कर सकते हो और कार से, कैब से, बस दैट्स इट। देखना अस्ताना के ऐसे एरिया तक मेट्रो आ गई इनकी, दूर दूर तो कुछ भी नहीं है यहाँ तो। सब लोग एयरपोर्ट के लिए उतर गए। और भी कुछ होगा यार यहाँ पे पक्का। ये लोग ट्रैवल कर भी रहे हैं तो बिना सामान के करेंगे कैसे ये लोग ट्रैवल? ये कैसी बात है? ऐसे कौन से सोलो ट्रैवलर हैं ये लोग? इतनी दूर बना रखा ना इन लोगों ने शहर से एयरपोर्ट। इनको लगता है, या हो भी सकता है ऐसा, इनको ऐसा लगता होगा कि यहाँ तक डेवलपमेंट आ जाएगी भाई। हो सकता है आ जाए, क्योंकि इन्होंने डेवलप काफ़ी अच्छा कर लिया। 15-17 किलोमीटर था और 4:50 पे मैंने टिकट ली थी, और अभी हो रहे हैं 5:26। तो ठीक है यार, आधे घंटे में पहुंचा दिया एयरपोर्ट। और वो भी एयरपोर्ट के अंदर पहुंचाया, ये नहीं बाहर बाहर कहीं मेट्रो ने उतार दिया। अंदर भाई बिल्कुल अंदर आ गया हूँ मैं, थोड़ा सा ही चल के। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। ये वाली है भाई अपनी एयरलाइन, क्या बढ़िया स्टाफ था। टिकट नहीं मिली अभी मुझे, बोर्डिंग पास मिला नहीं है, बट वो ना बेचारी कज़ाक से ट्रांसलेट करके और हिंदी में मुझे दिखा रही, बोलती आपको टर्मिनल 1 पे हो, आप नीचे जाना होगा मॉस्को के लिए, आपको नीचे से मिलेगा बोर्डिंग पास। तो ये शायद ऊपर टर्मिनल 2 है, ओके, और नीचे टर्मिनल 1 है। ये कैसा भाई एयरपोर्ट है? एक्सक्यूज मी मैम, टर्मिनल 1। या थैंक यू भाई। वाईफाई दे रखा, स्कैन कर लेता तुम्हारा भाई फटाफट। ये देख लो भाई, इंडियन रुपये की वैल्यू ऐसी है कि वी बाय 0, हम बाय ही नहीं करते, बस हम सेल करते हैं। ऐसे IDR आई थिंक सो, इंडोनेशिया की होगी, इंडोनेशिया रुपी है। देख लो, इंडियन रुपी बाय ही नहीं करते ये लोग। और देख लो, कोई भी करेंसी नहीं है। मैं फिर बोलना नहीं चाहता, बट जो विश्व गुरु वाली बात है ना, वो फिर यहाँ पर इंडिया से बाहर आके रियलाइज़ होती हैं। देख लो, आप लोगों के सामने है सारा कुछ। और ऐसा नहीं है भाई मैं इंडिया के किसी चीज़ में अगेंस्ट हूँ, भाई मेरा मुल्क है, मैं तो सबको चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ हिंदुस्तान से हूँ, मुझे अच्छा लगता है बताना। बट फिर ये सब चीज़ें देखते हैं ना, जहाँ हमारी करेंसी लेना नहीं चाहता कोई भी देश, फिर भाई अब मैं दिखाना बहुत वो समझता हूँ ये सब चीज़ें कि नहीं दिखानी चाहिए, बट भाई मुझे दिखानी पड़ती हैं। आप देखो ना, आप लोगों के सामने है सारी चीज़ें, मैं कोई आपके सामने, मैंने तो चेंज नहीं करवाया वो डिस्प्ले बोर्ड। और पूछोगे भी ना जाके तो मना कर देंगे, ऐसा मेरे साथ 2 कंट्रीज में पहले हो चुका है। ये इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंदर से इंटरलिंक था, बहुत पास था, पास बगल में बिल्कुल। यार आसपास कहीं पर भी स्कात एयरलाइन नहीं लिखा। पुलिस वाले से ही पूछा, वो बस इंग्लिश नहीं आती, इशारा कर रहा है। स्कात एयरलाइन कहीं भी नहीं लिखा यार, और मुझे समझ नहीं आ रहा, पूछो किससे? इससे भाई से पूछता हूँ, रुक जाओ, ये लग रहा है यहीं का। ये भाई ने हेल्प कर दी, वो बोलता है इस पे देखो आपको दिखेगा, तो अपन को दिख रहा है शायद 125 126। रुक जाओ, 9:05 की अपनी फ्लाइट है, तो कह रहा है 3 घंटे पहले स्टार्ट होगा, तो 6:05 पे हो जाएगा। ये आ लिए दोनों शायद।
बहुत बढ़िया हो गया। चलो जी फटाफट कर दो अब। मुझे जल्दी आना दूसरे देशों में, तीसरे देश में जाने के लिए इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि भाई मैं यहाँ पर फॉरेनर हूँ, मैं किसी ऐसी कंट्री में जा रहा हूँ जो मेरा मुल्क नहीं है, तो बेटर ये है कि भाई आप पहले टाइम से पहले पहुंच जाओ। क्या पासपोर्ट में इमिग्रेशन में कहाँ टाइम लगे कुछ नहीं पता, बेस्ट रहता है टाइम से पहुंच जाओगे या फिर टाइम से पहले, तो बढ़िया, उससे अच्छा कुछ नहीं है। देखो 25 और 26 बोल रखा है, वैसे तो अब सब खड़े 25 पे हैं। अगर कुछ भी हलचल लगे 26 की तरफ तो हमारा भाई सीधा भाग जाए 26 पे। भाई उन्होंने बोर्डिंग पास तो दे दिया मुझे, इतनी सारी वार्निंग उसने लिखकर मुझे दी ना, इतनी सारी वार्निंग, बोलता कि अगर आपको, भाई मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ देख लो आप पढ़ लो, मुझे बड़ा बुरा सा लगता है। बोलता अगर रशियन साइड अगर आपको क्या बोलते हैं एंट्री नहीं देगी तो आपको इंस्टेंट फ्लाइट करनी पड़ेगी वापसी की अपनी, वो भी स्काट एयरलाइंस की करनी पड़ेगी। मैंने उस चीज़ पे एग्री करा, इन लोगों ने साइन भी करवाया मेरे से। और दूसरी इन्होंने चीज़ बोली मुझे कि अगर आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना कजाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है और ना ही स्कात एयरलाइंस रिस्पॉन्सिबल है। दोनों चीज़ पे एग्री हुआ तब उसने मुझे बोर्डिंग पास निकाल के दिया है। अब यहाँ से जाना है कहीं पे, इधर से जाना शायद, इधर से एक बार पूछता हूँ क्या है। भाई ये बड़ी बेकार चीज़ हुई यार, ऐसे कैसे डिपोर्ट कर दोगे जब मेरे पास प्रॉपर वैलिड ई वीज़ा है इनका, प्रॉपर वैलिड मेरे पास टिकट है, सब कुछ तो वैलिड है भाई, ऐसे कैसे डिपोर्ट कर दोगे? किस चीज़ पे डिपोर्ट कर दोगे? कोई मैं मतलब टूरिज्म के लिए आया हूँ मैं। इस साइड, थैंक यू। चलो जी, एक्चुअली इनकी भी गलती नहीं है भाई, इनको भी वार्निंग वगैरह देकर रखना पड़ता है, वरना क्या है बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स घुस जाते हैं इधर उधर से, कुछ कोई टैक्सी चला रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। हम लोगों ने मलेशिया में सब चीज़ें देखी थी, तो इनको भी भाई बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है हर चीज़ों के लिए। मेरे साथ पहली बार हुआ है ऐसा। कस्टम्स कंट्रोल्ड एरिया भाई, चलो ये सब क्रॉस करते हैं, सिक्योरिटी इमिग्रेशन करवानी है अब। यहाँ इन्होंने लिख तो रखा है फॉर फॉरेन सिटीजन, इतनी भीड़ फॉरेन सिटीजन पे, कजाक वालों पे है क्या भीड़, देखें जरा। अच्छा दोनों के लिए एक ही लाइन है यहाँ, कजाकिस्तान के लिए भी यही है। ई पासपोर्ट वाले वहाँ भी जा सकते हैं अगर आपको जाना हो तो, कोई तो फॉर्म वगैरह है तो यहीं पे खड़ा होना पड़ेगा अपन को, कुछ तो है उसका प्रोसेस, अगली बार देखूंगा क्या प्रोसेस है, लाइन वाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता उसके लिए। भाई इमिग्रेशन डन हो गई है, भाई बताता हूँ बैठ के, सिक्योरिटी चेक करवा लूँ पहले, सब लाइन में खड़े हैं, ये करा लूँ, उसके बाद एक एक करके लेकर जा रहे हैं। सिक्योरिटी में ऐसा कहाँ होता है भाई? वो भाई मिला था ना अपन को एयरपोर्ट पे, जिसने हमारे को मेट्रो की टिकट वगैरह दिलवाई थी, एयरपोर्ट पे नहीं मेट्रो पे मिला था, एयरपोर्ट मेट्रो की टिकट वगैरह दिलवाई थी, याद करो अभी 2-3 घंटे 4 घंटे पहले। उसका मैसेज आया, हेलो आई एम द गाय हु हेल्प यू like 10 minutes ago to get to the air. I have one question, when are you going to upload वीडियो अबाउट अस्ताना? भाई देखो ऐसे प्यार मिलता है, तो अब अस्ताना की वीडियो अपलोड करूंगा ना तब ये बंदे को देखना अच्छा लगेगा, तो मैं इसको लिंक भेज देता हूँ, बात करता हूँ मैं इससे। हो गई सिक्योरिटी चेक, बहुत बढ़िया से स्कैन कर लिया इन लोगों ने, मुझे भी नहीं पता था 2 किडनी है 2 फेफड़े हैं मेरे पास, इतना स्कैनिंग कहाँ हो गई। मैं बताता हूँ, बैठ जाऊँ एक जगह पर, गेट नंबर देखूँ पहले भाई, पता चले बोर्डिंग वोर्डिंग स्टार्ट हो जाए। काफी बढ़िया स्कैनिंग करी है भाई, बिल्कुल मशीन में घुसा दिया मुझे। और कुछ तो बोल रहे थे आपस में, मैं था और एक भाई और था पाकिस्तान का हमारे तो पूरी जांच पड़ताल हो गई, 206 हड्डी हैं नहीं है, कितने फेफड़े हैं, कितनी किडनी लीवर सब कुछ चेक कर लिया इन्होंने आज। सही है, बॉडी टेस्ट हो गया। अंधेरा होने को आया है, 8:20 की होनी थी बोर्डिंग, अब ये इन्होंने चालू करी है, जस्ट 1 मिनट पहले बोर्डिंग स्टार्ट करी है इन लोगों ने। और लाइन में 1 घंटे से खड़े हैं ये लोग, ये भी नहीं 5-10 मिनट से खड़े हो, 1 घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं भाई। मुझे पता है वो वहाँ पे फिर मेरे से अभी पूछेंगे रिटर्न टिकट ये वो, मैं कहा भाई आराम से चलेंगे, क्योंकि मेरे पीछे जो लोग खड़े होते हैं ना फिर भाई उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे टिकट काउंटर पे मेरे पीछे जो लोग खड़े थे ना उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई मतलब इतना टाइम लगा रहा है ये वो, अब मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ भाई, वो पूछने में इतना टाइम लगा रहा है। अच्छा एक चीज बताने रहेगी, इमिग्रेशन पे क्या हुआ, तो भाई इमिग्रेशन पे मेरे से होटल पूछा कि होटल बुकिंग दिखाओ, वो तो थी मेरे पास बुकिंग थी, कितने दिन रहोगे, मैंने कहा अभी पता नहीं है कितने दिन रहूंगा, रिटर्न टिकट दिखाओ, बट मेरे पास रिटर्न टिकट थी एक, तो मैंने वो रिटर्न टिकट इन लोगों को दिखाई। उसके बाद बोलते ठीक है, फिर वो उसने किसी को कॉल किया, इमिग्रेशन ऑफिसर ने किसी को कॉल किया, इंग्लिश नहीं आती थी भाई, ट्रांसलेटर पे बात हो रही है, गूगल ट्रांसलेटर पे बात हो रही है, एक किसी इमिग्रेशन वाले को बुलाया, किसी और इमिग्रेशन वाले, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी ठीक ठाक,
तो मेरे से पूछ रहा कि किस लिए जा रहे हो। मैं कहा टूरिज्म पर्पज से। कजाकिस्तान किस लिए आए थे? टूरिज्म से। उज्बेकिस्तान किस लिए गए थे? टूरिज्म से। उज्बेकिस्तान से यहाँ किस लिए कैसे आए? मैं कहा ट्रेन से। ट्रेन से क्यों आऊँ? मैं कहा एक नए एक्सपीरियंस के लिए। तो कितने दिन रहे कजाकिस्तान में? अब मुझे तकरीबन ऐसे एग्जैक्ट नहीं आता कि कितने दिन रहा। मैं कहा 6-7 दिन 8 दिन रहा हूँ। जो मेरे मेरे स्टैम्प थी उससे मैच कर रहे थे सारी चीजें। उसके बाद फिर उज्बेकिस्तान में कितने दिन रहे? मैं कहा इतने ही दिन उज्बेकिस्तान में भी रहा। उज्बेकिस्तान ताशकंद में आए, ताशकंद से कहाँ गए? और मतलब मैं कजाकिस्तान में हूँ, मेरे से हिस्ट्री उज्बेकिस्तान की पूछ रहे हैं, जिनको पता भी नहीं होगा उज्बेकिस्तान में ताशकंद के बाद समरकंद ट्रेन जाती है नहीं जाती। क्या हो सकता है मतलब भाई पता भी हो। मतलब मेरा कहने का मतलब अपने देश की पूछो ना भाई, तुम्हारे देश में कहाँ कहाँ रहा। सब होने के बाद स्टैंप हो गई। उसके बाद भाई जब स्कैनिंग हुई ना मेरी, भाई साहब तुम पूछो मत, इतनी ज्यादा इन्होंने स्कैनिंग करी। पूरा मतलब इस ये शर्ट में ये जो बटन है ना, ये पता नहीं बोलते बटन, ये शर्ट उतारो। मैं कहा भाई नीचे कुछ पहना नहीं है मैंने। मैं वॉशरूम गया, नीचे कुछ पहना, फिर ये शर्ट अलग से स्कैन करी इन लोगों ने, मेरे जूते अलग से स्कैन करे, घड़ी वगैरह तो उतारते ही हैं, मतलब सब कुछ उतरवा दिया भाई। बिल्कुल ही ऐसे मान लो बस कच्चा उतरवाना रह गया था। मेरे साथ एक और भाई था पाकिस्तान का, वो सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा है, उसकी फ्लाइट थी तकरीबन 9:30 की, तो वो भी जल्दी आ गया। बट स्काट एयरलाइन थी भाई, उसका भी सब कुछ ऐसे ही करवाया, बिल्कुल सेम टू सेम। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कोई चीज में कमी दिखा रहा हूँ, भाई बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा। आप लोग, मैंने फोटो भी अटैच करी जहाँ पे, ऑब्वियसली वहाँ वीडियो नहीं ले पाता मैं, फोटो मैंने इसलिए ली ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि भाई वो ऐसे दिखा रहा है मुझे गूगल ट्रांसलेट करके। ये भाई काफी भारी हो रखा है, इन्होंने वेट तो नहीं करा इसका, ना इसका वेट किया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 kg अलाउड था ले जाना। मेरे मन में यही था 10 kg से ज्यादा ना हो, बट चेकिंग वगैरह हो ही नहीं भाई। वो करते इसका इसका वेट भी चेक करते, बट इतने सारा चीजें हुई ना उस बीच में, वेट चेक करना भूल गया इसका। हो गया भाई खाली पूरा ये एयरपोर्ट। लगता है मुझे अभी जाना सही रहेगा। थैंक यू। ये सब चीजें तुम लोग भाई ध्यान रखना, अगर आप आ रहे हो ना, मॉस्को एंटर कर रहे हो, रशिया एंटर कर रहे हो, तो कजाकिस्तान से कर सकते हो, उज्बेकिस्तान से भी कर सकते हो, बट वही है देखो, ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं। और हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर नहीं है ना भाई, वापस भी भेज देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, ये नॉर्मल सी चीज है इन सब के लिए। इमिग्रेंट्स आ जाते हैं इलीगल भाई, वो फिर अच्छा नहीं लगता। ये कैसी टनल सी बना रखी है इन लोगों ने, अरे वाह, टनल से ऐसे जा रहा है। ये तो पहली बार देखा मैंने किसी एयरपोर्ट पे। अपन की फ्लाइट है स्कात एयरलाइंस। चलो भाई अपनी प्रक्रिया। थैंक यू। सीट नंबर 3 है फिर, अरे 3 है अपन की, यही है। अरे वाह, विंडो सीट मिल गई, बहुत बढ़िया हो। तुम्हारे भाई ने एक लेस निकाल लिया भाई, ये मेरे पास रखा था कई दिनों से, उज्बेकिस्तान में खरीदा था ये मैंने। उज्बेकिस्तान की लेस कजाकिस्तान में खा रहा हूँ, खाऊंगा रशिया जाते हुए। वाह, तो इतनी खाली फ्लाइट, मैं अकेला हूँ फ्लाइट में इधर, इस पूरी रो में मैं अकेला हूँ। वाह भाई, सोते हुए जाएगा फिर तो तुम्हारा भाई, इधर से उधर तक कोई भी नहीं है भाई। तुम्हारे भाई को तो प्रीमियम क्लास मिली आज, लाइट वाइट दिख नहीं रहा होगा, रुक जाओ अब दिखेगा। तुम्हारे भाई को प्रीमियम क्लास मिली, यहाँ से वहां तक सटाक बिल्कुल क्लियर भाई, बढ़िया आ गया, मजे आ गया आज तो। और बाहर कुछ ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं अभी। आगे एक बच्चा बैठा हुआ भाई, ये चुप नहीं होके दे रहा, चे चे पे पे चे चे पे पे। देखना कितना बेहतरीन नजारा दिख रहा है यहाँ से। लैंड होने वाले हैं भाई मॉस्को में, देखना बिल्कुल। अभी तक मतलब सनसेट नहीं हुआ भाई, सोचने वाली बात है। 1 बज गया रात का। ये कैसी जगह है ये भाई, ये मुझे जानना है थोड़ा सा। काफी बड़ा शहर है भाई, रशिया ही दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, तो इसके बारे में सारा कुछ अभी बताऊंगा मैं। इनकी मेन वाली रोड ही अलग दिखने लग रही है। कितना बड़ा शहर है भाई साहब, डेंस नहीं है इतना, काफी खोला खुला बना रखा है जितना मुझे ऊपर से देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट के काफी आसपास है हम, शायद से हो सकता है ये एयरपोर्ट हो, तो अभी पता नहीं भाई, यहाँ से तो नहीं दिख रहा मुझे।
Kommstek Hochzeiten birliklerimiz birlikte verdiğiniz tablosu geçiyor. Sırtlarınızda kollarınızı sıçrayınız. Şolluğa bizim şakramız. Ötleş özetlerimize salona şeker не और तब तक हमको कॉन्टैक्ट नंबर पाना था आ गए भाई। स्वागत है आप सभी का रशिया की राजधानी मॉस्को में। मॉस्को में थाईलैंड की ऐड लगा रखी है, थाईलैंड, मालदीव, इजिप्ट, यूएई। चलो जी, हाँ, अब स्वागत है आपका मॉस्को में। फटाफट इमिग्रेशन करवाते हैं, काफी रात हो गई है। होटल भी है यहाँ से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर है होटल। देखता हूँ टैक्सी कितने मांगेगी। मैं ऊपर से देखता आ रहा था, काफी बड़ा शहर है इनका ये। ऊपर से दिखने में लग रहा था भाई, लाइटिंग वाइटिंग जल रही थी जो पता लग रहा था। और वैसे आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है भाई। रूस भी बोलते हैं लोग इंडिया के अंदर। भारत जैसे 7 से 8 देश आ जाएं तब जाके एक देश बनेगा ये। 1990 1991 में इसके कई सारे हिस्से हुए थे रशिया के। जब पहले यूएसएसआर हुआ करता था ये, सोवियत यूनियन, तब इसके तकरीबन ये जितने भी हम लोग देश होते हुए आए हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश रशिया का पार्ट हुआ करते थे। अभी इसमें भारत जैसे 7-8 आ जाएं तो सोचो, तब तो मेरे हिसाब से 12-13 आ जाया करते होंगे। कजाकिस्तान 9वें नंबर की सबसे बड़ी देश रशिया में से निकली है। अभी चलते हैं फटाफट, सबसे पहले इमिग्रेशन करवानी है मुझे। बस यही है, इमिग्रेशन पे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। वहाँ तो भाई ट्रिपल चौपल इमिग्रेशन देकर आया हूँ मैं। यहाँ तो कायदे से लेनी ही नहीं चाहिए इन्हें। इतना हल्ला करते हुए जा रही है ना ये आंटी यार। जब उसका सूटकेस है तो इन लड़कियों की तरह इधर चल लो। हम लोग इस वाले एयरपोर्ट पे हैं, वेनुकोवो एयरपोर्ट। ये मॉस्को से काफ़ी दूर है, बट इनकी कनेक्टिविटी देखना, कितनी सारी मेट्रोज हैं, आप कनेक्ट हो सकते हो बहुत इजीली। हाँ भाई, ये सब कुछ रूस की में रशियन में लिखा हुआ है, बट मैं ये वीडियो ले ले रहा हूँ। कुछ स्कैन करना होगा तो खुद ही कर लूँगा। आ गए इमिग्रेशन काउंटर पे। भाई अभी एंटर नहीं करने दिया इन्होंने। पासपोर्ट रख लिया मेरा। बोल रहे हैं प्लीज़ वेट, सिट डाउन, वी आर चेकिंग योर डॉक्यूमेंट्स। इमिग्रेशन रूम है यहाँ पे एक, उसमें एक एक करके बुला रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, इंडिया से ही नहीं और भी कंट्रियों से हैं, अजरबैजान वगैरह से। बोलते वेट फॉर सम टाइम। भाई यार ये सब क्या होता रहता है हमारे साथ इन कंट्रीज़ में। और भाई मेरे साथ नहीं, ये होता है भाई यार। पासपोर्ट पावर, कंट्री की पावर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं।